कितना विकास हुआ है, नई रेखा गुप्ता की सरकार ने कितने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, क्या हकीकत है इनकी, क्योंकि तमाम वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल की रहते हुए सरकार के दौरान चुनाव से पहले, लेकिन क्या वो पूरे हो रहे हैं? दिल्ली वाले इसको लेकर के क्या सोचते हैं? अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। सरकार को किस तरह का डेवलपमेंट आपको नज़र आ रहा है? पहले से बेहतर नज़र आ रहा है या अभी वैसे ही चल रही सरकार आम सरकारों जैसे? पिछला जो खांसी मास्टर था ना, वो तो 10 साल सत्यानाश कर गया है, तो टाइम लगता ही है। अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, साल कम से मान के लिए लगेगा। बाकी ये है कि दिख रहा है, काम हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी उस स्पीड से नहीं हो रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। अभी बारिश जैसे होती है ना, तो ठीक है, पहले 25-30 हॉटस्पॉट्स थे जहाँ पे पानी भरता था, अब 25-30 हो गया, 10, 12, 15 हो गया, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है। बाकी सड़कें जो हैं, पॉट होल्स वगैरह जो पीछे अभी सुनने में आया था कि 3000 पॉट होल्स भरे गए रातों रात में। यमुना भी जो है सफाई हुई है, ये भी दिख रहा है। यमुना की सफाई तो खैर केजरीवाल के रहते ही बीजेपी ने शुरू कर दी, मशीन ला के शुरू कर दी थी, वो तो सामने था वो। बाकी फ़र्क पड़ा है, दिख रहा ही है। पर यह है कि देखिए, हर चीज़ में टाइम लगता है, टाइम फ्रेज होता है, कम से कम 1 साल 2, 1.5 साल 2 तो जाके समझ आएगा। नहीं तो उसके बाद पब्लिक जो है, जैसे केजरीवाल की खाट खड़ी करती थी, इनकी भी खाट खड़ी करेगी, सीधी सी बात है। काम करोगे तो होगा, नहीं काम करोगे तो सुनना पड़ेगा। कोई रेखा गुप्ता जी के पास में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, जादू की छड़ी घुमाई और सब काम हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, केजरीवाल के पास थी, वो हर 5 साल के बाद जादू की छड़ी घुमाते थे, यमुना जी साफ हो जाती है। फिर 5 साल बाद जादू की छड़ी घुमाते थे, यमुना साफ हो जाती थी। अब उनसे पूछे वो जल लोकपाल बिल कहाँ था, वो कहे जी वो गायब है। भ्रष्टाचार कहाँ है जी? भ्रष्टाचार तो हम लाद के चल रहे हैं। आपने देखा होगा, तिहाड़ की 5 नंबर कोठी में उनका कमरा बन चुका था, ठीक है ना। अब वो क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूल, पंजाब ने पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है उन्हें, ठीक है। आपने ये जो रेखा गुप्ता की सरकार है, रेखा गुप्ता ने भी 2 बंगले ले लिए अपने लिए, और उसके बाद 60 लाख रुपए का भी टेंडर भी दे दिया था सामान के लिए, एसी के लिए। तो 60 लाख की आप बात कर रहे हो, 60 लाख के तो केजरीवाल के उसमें पर्दे ही पर्दे थे 60 लाख के हैं। और देखिए, ये चीज़ें कंपैरिजन की नहीं, काम की कंपैरिजन होती है उससे। मतलब अगर आप उसकी तुलना करेंगे, वो 52 करोड़ का शीश महल था और ये कितने करोड़ का हो, तो कुल मिला। फर्क क्या रह गया? बात ये है, फर्क ये रह गया कि एक आदमी बोलता था, करता कुछ नहीं था, और प्रचार और प्रसार में उसने दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा वो करा। और अच्छा, ये जो अभी एक फैसला लिया उन्होंने कि मुख्यमंत्री 1.5 लाख रुपए का फ़ोन और मंत्री 1.25 लाख रुपए का फ़ोन रखेंगे, ये आपको ठीक लग रहा है फैसला? देखिए, वो चीज़ें, वो विधानसभा का वो है कि विधानसभा में जो काम करते हैं या जो IPS वगैरह ऑफिसर हैं, अब वो उनके ऊपर है, वो विधानसभा में पास होगा ना, तभी तो विधानसभा में पास होने के बाद ही तो उसको वो करा जाएगा। वो तो फैसला ले लिया है उन्होंने, वो तो इतना फैसला, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है 1.5 लाख रुपए का, तो वो तो सरकार ले सकती है, उसके लिए अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि कुल मिलाकर के आप ही ने कहा छोटा सा अमाउंट है। 1.5 लाख रुपए की हिम्मत होती, मतलब ये 1.5 लाख तक 10 करोड़ तक का प्राविधान होता है, वो साइन किए जा सकते हैं। देखिए, हमें दिल्ली की जनता के काम चाहिए, और जो काम हो रहे हैं, आप सड़कें देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, नालियों की सफाई हो रही है। आप इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, कोई डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर कहते थे, अब आ रहे हैं, फर्जी करते थे, यहाँ पे बैठो, और वहाँ से पूछता था, हाँ भैया तुम्हें क्या है, बुखार है? हाँ जी बुखार है जी, चलो ये ले लेना, एक गोली देता था, दूसरी कहता था बाहर से खरीद लेना। अब आप आ गए आरोग्य में, आरोग्य मंदिर में, तो आरोग्य मंदिर में बिल्कुल उनको सही है। और देखिए, उनकी भर्तियाँ, जो स्टाफ वहाँ रखा जा रहा है, तो उसको परमानेंट करा जा रहा है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, ये बताइए कि दिल्ली की सरकार का जो पहला ये जो मौसम आया है, मानसून का सत्र आने वाला है, किस तरह का काम आप लोगों को अब तक का लगा, किस तरह की स्थिति है? सर, मैं द्वारका सेक्टर 1 में रहता हूँ और मैं बस से आता हूँ, सुबह में अक्सर आता हूँ, 45 से 50 मिनट लगता है सर। और ऊपर से रोड भी सही आ गए, हर मोहल्ले में नालियाँ बन रही हैं, सीवर लाइन साफ हो रही है, ठीक है। अभी 4 महीने हुए हैं ना, 11 साल में तो वो कुछ कर नहीं पाए। दूसरा, कहीं मत जाइए, मिंटो रोड पे चले जाइए, सबसे मेन मुद्दा यही था ना। मिंटो रोड पे आज पानी लगा है, अभी बारिश हो रही है, जाके देखिए पानी लगा है, नहीं लगा है। विकास हो रहा है, और 4 महीने के बच्चे को कहोगे कि बच्चा पैदा कर दे, तो वो बच्चा नहीं पैदा करता है। 4 महीने का बच्चा, उसको भी टाइम लगता है। नहीं, 4 महीने में, लेकिन बच्चा पैदा करना अलग बात है, सरकार चला, लेकिन 4 महीने में फैसलों से पता चलता है। हाँ, फैसलों से पता चलता है ना।
काम तो बता दिया, बीजेपी है, कहीं भी बीजेपी की सरकार है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है और काम कर रही है रेखा गुप्ता की सरकार। अच्छा, आपके हिसाब से आप यहाँ दिल्ली में आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, दिल्ली का क्या माहौल कुछ बदला है पहले की सरकार से अभी की सरकार में? या तो आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, आपको भी पता चला माहौल बदला है नहीं बदला है। अगर सरकार अभी काम कर रहा है धड़ल्ले से काम, जितनी भी नाला वगैरह जितनी भी चौक था उसको सबको साफ करे थे, जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ जो अवैध कब्जा कर रखे थे, जब दिक्कत होते थे मतलब जो पैदल चलने वाले को फुटपाथ को जो कब्जा कर रखे थे सब अतिक्रमण को हटाने का काम कर रहा है अभी। तो क्या दिक्कत है आपका? कहीं ना कहीं सरकार तो काम तो कर रहे हैं। अगर सरकार बेहतरीन काम करके देंगे तभी अगला बार चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन हम ये भी सरकार से कहना चाहते हैं जो भी बजट अगर आप लाते हो वो बजट को ज़मीन पर उतारना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार की, चाहे इंडस्ट्री की डेवलप की बात करना चाहिए। हर जगह हर उसमें बात होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि पिछले बार जो ये आम आदमी जो पार्टी के सरकार थे, ये जितनी भी घुसपैठिया रोहिंग्या वालों को ला के पालने के काम किया तो इनकी जो अब्दुल्ला खान जो खला के विधायक है, घुसपैठिया को 10-10 हज़ार रुपया देकर उसको बसाने का काम किया तो बीजेपी सरकार उसको उजाड़ने का काम करे। मैं बीजेपी से इस चीज़ से खुश है ताकि दिल्ली में साफ सफाई बेहतर है। दिल्ली एक कैपिटल स्टेट है, दिल्ली एक हमारा देश की राजधानी है। तो राजधानी के मतलब है चमचमाते रोड होना चाहिए, चमचमाते ओवरब्रिज होना चाहिए, चमचमाते नाली होना चाहिए, चमचमाते बिल्डिंग भी होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, हर जगह पे सफाई बढ़िया बेहतरीन होना चाहिए। तो सरकार रेखा गुप्ता करके देंगे, पढ़ी लिखी बेहतरीन काम करके देंगे। सर एक बात बताइए, जो दिल्ली का होगा ना, रेखा गुप्ता यहाँ के 3 बार सभासद रही हैं, 2 बार DU की प्रेसिडेंट रही हैं, तो जितना बढ़िया नॉलेज उनको है ना दिल्ली के बारे में, उतना बढ़िया जो बाद में आया उसको नहीं है, केजरीवाल को नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात आपको दिख भी गया होगा काम कैसा होता है, होर्डिंग पे नहीं दिख रहा है, रोड पे दिख रहा है, ज़मीन पे काम दिख रहा है। तो सरकार तो अच्छी है ना, उसका काम करने का तरीका अच्छा है, सोच भी अच्छी है, सोच अच्छी है तो सरकार अच्छी है। थैंक यू। नहीं कर रहे हैं। जब केजरीवाल आए थे बोले थे मैं पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आपने सबको शराबी बना दिए, आपने जहाँ पे कॉलेज स्कूल वहाँ पे ठेका खोल दिए। दिल्ली को पेरिस मत बनाइए, दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए। दिल्ली दिल वालों की है और दिल वालों की रहने दीजिए। पेरिस और लंदन की से ख्वाब नहीं है, हमको दिल्ली चाहिए, बस साफ सुथरी दिल्ली चाहिए, हरियाली दिल्ली चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.